नमस्कार साथियों। चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाते हैं। भारतीय संविधान की सभा गठित करने का आधार क्या है? बताओ भाई, आधार क्या है? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन 1946 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखना, वो है भीमराव अंबेडकर। कौन है वो? भीमराव अंबेडकर हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखना, वो है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है वो? सच्चिदानंद सिन्हा हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रांतीय संविधान समिति थी, बताइए उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, वो थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे वो? वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है वो? जवाहरलाल नेहरू है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, कौन अध्यक्ष थे? याद रखना, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति थे उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद थे। जितने प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कैबिनेट मिशन है, बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? बताइए, ये जो कैबिनेट मिशन है इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो याद रखना, इसमें कुल सदस्य जो हैं वो हैं 3। कितने हैं? कुल सदस्य हैं 3। बताइए, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो रखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने प्रस्ताव रखा था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये तो आप सबको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दो। वो है भीमराव अंबेडकर। कौन है वो? भीमराव अंबेडकर हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बताओ, जो महिला सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो याद रखना, उनकी संख्या थी 15। कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बताओ भाई, एकमात्र मुस्लिम महिला पूछ रहे हैं तो वो थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी वो? बेगम एजाज रसूल। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? बताओ, जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बताओ, जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना है वो कब की गई थी? तो याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो याद रखना, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? बताओ भाई, कब पारित किया गया था? तो वो है 22 जनवरी 1947 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताओ भाई, लागू कब हुआ था? तो याद रखना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा? याद रखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, तब कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 284 सदस्यों ने। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने निश्चित सदस्य किए गए थे? तो वो थे 389 निश्चित सदस्य किए गए थे।
संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। वो हैदराबाद देसी रियासत है जहाँ से किसी ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना वो है 33। कितनी है? वो 33 है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बताओ, जो प्रारूप समिति का गठन है वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि हुए थे। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। इसको अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा और इनकी संख्या अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? बताओ ये भाई, कहाँ से चुने गए थे? तो याद रखना, ये बंगाल से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? बंगाल से चुने गए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की संख्या थी कुल 7। इसको भी अच्छे से आप सभी लोग याद रखना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताइए भाई, भारत कब आया था? तो 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।